गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स होते क्या है, जो कि किसी नाउन, स्पेसिफिकली नाउन या प्रनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने का मतलब वो है कि उसमें वो कोई ना कोई चीज ऐसी जोड़ देते हैं जिससे कि सेंटेंस जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। नाउन या प्रनाउन को चेंज नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज है हमारे पास, उसमें कुछ और चीज डालना, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो हमने कल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे। आज हम वही आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में। न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये हमने कल भी पढ़े थे। एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ मैनी, हाउ मच एंड इन व्हाट नंबर थिंग्स और persons are taken. Things or persons are taken in what number, how much and how many. तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारे क्लियर न्यूमरल हैं वो भी आएंगे और जो क्लियर न्यूमरल नहीं है वो भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेंसिल्स, ये क्लियर न्यूमरल है कि 2 पेंसिल्स है मेरे पास। आई गॉट सेकंड पोजीशन इन द क्लास, तो अब ये सेकंड पोजीशन जो है ये एक ऑर्डर है। थर्ड वन इज सैटरडे 6th डे ऑफ द वीक, ये भी एक ऑर्डर है कि सैटरडे कौन सा है, 6th डे ऑफ द वीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सबसे पहले होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? These adjectives gives definite numeric answers. Definite numeric answer. Numeral जो होते हैं definite numeral answers. For example, 2 doors led to main entrance. Definite है, 2 doors हैं, led to main entrance. Second, I am 27 years old. ये भी definite है, कितने हैं? 27 years old. I got second position. कौन सी पोजीशन है? ये भी डेफिनेट है। तो इसमें कौन से आएंगे डेफिनेट न्यूमरल में? जो कि डेफिनेटिव न्यूमरल आंसर हैं। ठीक है, या डेफिनेट वो सेंटेंसेस जिसमें हमें डेफिनेट न्यूमरल वैल्यूज दी हुई हैं, वो आएंगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो हैं उनको भी हम 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं कार्डिनल्स, एक होते हैं ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स मींस काउंटिंग, कार्डिनल्स मींस काउंटिंग नहीं होता, पर मैं जनरल बता रहा हूं, सी से कार्डिनल्स मींस काउंटिंग। ठीक है, कार्डिनल्स में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड कार्डिनल्स। एग्जैक्ट नंबर बताते हैं नाउन का। एग्जैक्ट नंबर से हमारा मतलब क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are exact numbers, these are called cardinals. That means काउंटिंग में जो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 kilos of rice, 2 spoons of sugar, 1 glass of water। तो इसमें ये जितने भी आए हैं, टू, फिर यहां भी 2 आया, यहां 1 आया, तो ये सारे क्या है? डेफिनेट न्यूमरल्स हैं। डेफिनेट न्यूमरल्स मींस इसमें हमें पक्का पता है कि 2 किलोज ऑफ राइस है। कितना है? 2 किलोज ऑफ राइस। अब मैं ऐसे लिखूं, नॉट मच राइस, तो ये क्या हुआ? इनडेफिनेट। नॉट मच राइस, मेरे को नहीं पता मच कितना है कि नहीं है। ठीक है, मच मैं सिर्फ ये लिख रहा, नॉट मच राइस,
मच कितना है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, पर जब लिखा 2 किलोज ऑफ राइस तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स, जहां पे कि पूरे नंबर आ रहे हैं 2 2 1, ये हुए कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स वो होते हैं दैट शोज इन व्हाट सीरीज और ऑर्डर थिंग्स और पर्सन स्टैंड, सीरीज और ऑर्डर, ठीक है। इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो चीजें आ रही हैं। जैसे आई लिव ऑन 3rd फ्लोर, इट इज अ ऑर्डर। यहां पे 3 फ्लोर नहीं लिखा है मैंने, आई लिव ऑन 3rd फ्लोर, इट इज अ ऑर्डर। इट इज अ 5th मंथ, मैंने यहां पे 5 नहीं लिखा है, 5th मंथ, ये भी एक ऑर्डर है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है या 5 लिखा होता तो ये बन जाते कार्डिनल्स, क्योंकि कार्डिनल्स में क्या आएगी, काउंटिंग। नेक्स्ट, शी गॉट 2nd पोजीशन, ये भी सीरीज या ऑर्डर में है। ही इज फर्स्ट टू गेट द अवार्ड, फर्स्ट भी सीरीज में या ऑर्डर में है। यानी कि हम जब काउंटिंग करते हैं तो एक काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, दूसरी काउंटिंग हम क्या करते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, वैसे करते हैं ना। तो जब ऑर्डिनल्स आएंगे तो हम काउंटिंग ऐसे करेंगे, 1st 5th 3rd 2nd 4th। तो जब हमारे ऑर्डिनल्स आएंगे तो हम काउंटिंग वैसे करेंगे, और जब कार्डिनल्स आएंगे तो सिर्फ काउंटिंग करेंगे। डेफिनेट वैल्यू 3 2 1, ये भी डेफिनेट है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेट नहीं है, ये भी डेफिनेट है। तो उसमें हम सिर्फ न्यूमरल लेंगे, न्यूमरल मतलब नंबर लेंगे, उसमें हम सीरीज नहीं लेंगे, 3rd 5th 1st 2nd वो नहीं लेंगे हम, ठीक है। इसको हम सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं कई बार, सेकंड, तो ये और ये सेम चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। कई बार इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सेकंड, तो ये भी सेम चीज है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो ये हमारा कार्डिनल्स बन गया, पर क्योंकि आगे मैंने एनडी लगाया है तो ये सीरीज में आया या ऑर्डर में आया। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट, ये किसी नाउन को अनस्पेसिफिकली मॉडिफाई करते हैं, और ये इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई चीज कैसी है या कोई नाउन कैसा है। जो कॉमन इनडेफिनेट नाउन है वो है फ्यू, मैनी, मच, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ा था, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, सेवरल, नोबॉडी, सम, ये सारे किस में आएंगे, इनडेफिनेट। क्योंकि फ्यू जब मैं बोलूंगा तो फ्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कम है, फ्यू है, कितने कम है हमें नहीं पता है। मैनी कितने ज्यादा हैं वो भी नहीं पता है, मच कितने ज्यादा हैं वो भी नहीं पता है। तो आई गॉट सम कैंडी टू हर, आई गेव सम कैंडी टू हर। सम मतलब डेफिनेट नहीं है, सम कितनी दी है मैंने, मैंने ये नहीं बोला आई गेव 2 कैंडी टू हर, आई गेव सम कैंडी टू हर। तो सम डेफिनेट नहीं है, हो सकता है 4 हो सकता है 1 हो सकता है 10 हो, ठीक है। सेकंड, आई वांट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, फ्यू, अब फ्यू से हम डिफाइन नहीं कर सकते, हो सकता है कि उसे 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, वो उसने लिखा नहीं है। ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, ईच, अब कितने स्टूडेंट हैं वो हमें नहीं पता, हमने लिखा है ईच स्टूडेंट, हो सकता है 10 स्टूडेंट हो, 15 स्टूडेंट हो, हमने लिखा है ईच स्टूडेंट। सेवरल राइटर, सेवरल बहुत सारे, नंबर नहीं पता, सेवरल मीन्स बहुत सारे, पर हमें नंबर नहीं पता कि वो कितने हैं। तो जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसमें हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो डेफिनेट नहीं होंगे,
जैसे कि जो वर्ड ऊपर लिखे हैं, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, सेवरल, नोबडी, सम। अब मैं बोलूं देयर इज सम मिल्क इन द जग, सम मिल्क इन द जग, कितना मिल्क है वो मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ बोल दिया सम मिल्क इन द जग। हो सकता है जग में 200 ml मिल्क हो, 300 ml मिल्क हो, या 50 ml मिल्क हो, पर मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? सम। डेफिनेट यूज नहीं किया मैंने कोई भी वर्ड। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं कि indefinitely among each and every noun or pronoun, each and every noun और pronoun, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि दो इसमें मेन है, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, ईच मेंबर मस्ट कम एट टाइम, ईच मेंबर। अब हमने एक मेंबर लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, ईच मेंबर मस्ट कम एट टाइम। I like every flavor of this ice cream brand. Every, सारे फ्लेवर। Each day I wake up at 5 AM. हर रोज मैं 5 बजे उठता हूं। तो इसमें जो ये ईच है, एवरी है, और यहां पे ईच है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। और ये क्या बताते हैं? दीज आर यूज्ड व्हेन पर्सन और थिंग्स आर टेकन वंस एट अ टाइम। Persons or things are taken once at a time, कि जब पर्सन और थिंग्स को हम सिर्फ एक बार ले रहे हैं। पर्सन और थिंग्स वंस एट अ टाइम, जैसे कि ईच मेंबर मस्ट कम एट टाइम। तो यहां पे हमने क्या किया कि हर मेंबर को हमने बोला कम एट टाइम, एक टाइम पे आना चाहिए। तो हमने हर मेंबर को ईच वन एट, एवरी मेंबर को हमने वंस एट अ टाइम लिया हुआ है, एक बार लिया उसको हमने, बार बार नहीं लिया उसको हमने। वैसे जब एवरी आया, आई लाइक एवरी फ्लेवर ऑफ दिस आइसक्रीम, एवरी मतलब उसके मान लो 10 फ्लेवर हैं, तो हमें एक एक 10 ही फ्लेवर जो हैं वो अच्छे लगते हैं। आइसक्रीम के 10 फ्लेवर हैं, तो हमें एक एक फ्लेवर 10 के 10 फ्लेवर अच्छे लगते हैं। तो वो भी हमने क्या किया? टेकन वंस एट अ टाइम। क्योंकि एवरी जो है ना बेटा, एवरी का मतलब क्या होता है? हर एक, हर एक, एवरी हर एक। ईच का मतलब भी क्या होता है? हर एक। दोनों का मतलब एक ही है, ईच सारे, एवरी हर एक। ठीक है, ईच सारे, एवरी हर एक। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे हमने, वैसे ही डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि इट डायरेक्टली रेफर्स टू समवन और समथिंग, it directly refers to someone or something. These adjectives include word this, that, these, those. 4 वर्ड आते हैं, this, that, these, those. चार वर्ड आते हैं, this, that, these, those. ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, डेमोस्ट्रेटिव में, अगर आप लोगों को याद होगी तो। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने जो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस पढ़े हुए हैं। अब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। अब क्या फर्क है दोनों में? अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रोसीड अ नाउन। मतलब वो अकेला काम करता है और नाउन से पहले नहीं आता है।
जो प्रोनाउन है वो क्या करता है, अकेला काम करता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्या करता है, वो हमेशा जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे पहले आएगा। मतलब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा बेटा कि जिस भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा उससे पहले आएगा, और प्रोनाउन में वो उससे पहले नहीं आएगा, एंड इट विल स्टैंड अलोन, अकेला होगा वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस कार इज माइन, दिस इज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये कार को डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। तो एडजेक्टिव कहां पे आ रहे हैं, जो नाउन है उनसे पहले। दिस दैट जो है दोनों एडजेक्टिव है ये। दीज कैट्स आर क्यूट, अब कैट के पीछे दीज आ रहा है तो ये एक एडजेक्टिव है, दीज कैट्स आर क्यूट। दोज फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, दोज फ्लावर्स, फ्लावर जो है वो नाउन है और दोज जो है वो एडजेक्टिव है। मतलब बोलने का ये बेटा, जो एडजेक्टिव होंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो हमेशा नाउन से पहले आएंगे और मेनली ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं। दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं उनको हम सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे। दिस कार इज माइन, दैट बिल्डिंग इज ब्यूटीफुली, दीज कैट्स आर क्यूट, दीज फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो कार को। यहाँ पे किसको कर रहा है, बिल्डिंग को। यहाँ पे किसको कर रहा है, कैट को, और यहाँ पे फ्लावर को। अभी तुम ये लो, ये लाइन भूल जाओ, चलो छोड़ो, ऊपर वाली लाइन भूल जाओ प्रोनाउन वाली। तुम सिर्फ ये लाइन देखो कि अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड इज मॉडिफाइड। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेशन, किसी चीज का मालिक होना या किसी चीज का हमारा होना, उसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। These adjective indicates possession और ownership, या तो ये possession इंडिकेट करते हैं या ऑनरशिप इंडिकेट करते हैं, मालिकाना हक। It stress the belongingness of something to someone something, किसी भी चीज का किसी आदमी के साथ या किसी और चीज के साथ में क्या उसकी वो चीज है कि नहीं है, वो बताता है वो। Most possessive adjective are my, his, her, our, their, your. My, his, her, our, their, your. All these adjective always come before a noun. Actually adjective हमेशा लगभग सारे ही नाउन से पहले आते हैं, तो ये एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल माई कार, अब पोजेशन क्या शो कर रहा है, किसकी कार है वो, मेरी, माई कार। और किससे पहले आया, कार जो है वो नाउन है। हिज कैट, किसकी बिल्ली है, उसकी बिल्ली है, और किससे पहले आया, हिज कैट से पीछे आया, कैट नाउन है। माई कार, हिज कैट, माई कार मेरी, हिज कैट उसकी बिल्ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें हम, तो आगे एग्जांपल देखेंगे। आवर जॉब इज ऑलवेज डन, our job is always done, our
हमारी, जॉब काम। जॉब यहाँ पे एक नाउन है और आवर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। किसकी ड्रेस? हर ड्रेस, उसकी ड्रेस, वो उस ड्रेस की मालिक है। वो क्या है? उस ड्रेस की मालिक है। इज वेरी ब्यूटीफुल। हिज फादर इज वेरी काइंड। किसका फादर? उसका फादर। हिज फादर इज वेरी काइंड। देयर हाउस इज लोकेटेड नियर गार्डन। किसका हाउस? उनका हाउस। देयर हाउस, किसका हाउस है ये? उनका हाउस है, उस हाउस के मालिक हैं। तो ये बता रहा है कि इन सबके पास इनकी पोजेशन है। कि हिज फादर, ये इसका फादर है तो ये इसकी पोजेशन है। देयर हाउस, ये इनका हाउस है तो ये इसकी पोजेशन है। पोजेशन मतलब मालिक है उस चीज का, वो उस घर का मालिक है। देयर हाउस इज लोकेटेड नियर गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अब आए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब इंटरोगेटिव आपको पता ही है क्या मतलब होता है? क्वेश्चन पूछना। इंटरोगेशन मींस क्वेश्चन पूछना, किसी को इंटरोगेट करना। तो एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, मस्ट फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। अब इससे पहले क्या था? एडजेक्टिव के बाद में नाउन और प्रोनाउन आ रहे थे। अब भी हम क्या बोल रहे हैं कि मस्ट फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। 4 एडजेक्टिव, 3 एडजेक्टिव कौन से लेंगे हम? विच, व्हाट, हुज, जो इंटरोगेटिव में लेंगे। These words will be not considered as adjective. हम इन्हें एडजेक्टिव नहीं मानेंगे अगर नाउन इनके एकदम बाद नहीं आता है। अगर नाउन इनके एकदम बाद नहीं आएगा तो ये एडजेक्टिव नहीं होंगे, तो ये कुछ और बन जाएंगे। तो जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं उनके बाद नाउन का आना जरूरी है, अदरवाइज दे विल बी नॉट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। Which phone do you use? Which? This is interrogative adjective. Phone, noun. Do you use? What game do you want to play? What? Interrogative adjective. Game. Now, whose car is this? Whose? Interrogative adjective. Car. Noun. What is time by your watch? What is time by your watch? तो इसमें अब क्या आया? What is time by your watch? तो एडजेक्टिव क्या आया इसमें? What। और नाउन क्या आया? अब इसमें 2 एडजेक्टिव हमारे पास, एक वॉच भी एडजेक्टिव में आएगा, टाइम भी एडजेक्टिव में आएगा। तो हम कौन सा ले सकते हैं इसमें? क्योंकि अब हमने बोला है कि इंटरोगेटिव नाउन के बाद में ही जो हमारा, सॉरी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद में ही हमारा नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हम इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। उसके बाद में नहीं आया, वो बीच में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं, वर्ड्स टाइम, आगे सेंटेंस वैसा ही हो। फिर वर्ड्स टाइम, हम 2 तरीके से पूछते हैं ना, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। एक हम पूछते हैं वर्ड्स टाइम बाय योर वॉच। 2 तरीके से पूछते हैं हम, एक तो हम सीधा बोलते हैं, एक हम वर्ड्स टाइम योर वॉच ऐसे भी बोलते हैं। तो एस का मतलब क्या है यहाँ पे? इज। एस का मतलब है इज। तो हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं लेंगे। वैसे ही हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। ऊपर व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले,
इन सब में क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में ही नाउन आ गया है। ठीक है, तो हमने बोला कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद में जो प्रोनाउन नाउन आ जाएगा तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो एक कंडीशन ये हो गई कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल एज एडजेक्टिव्स। आर्टिकल जो है उनको भी हम एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स आर आल्सो एडजेक्टिव। वो क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन्स, कि कौन सा नाउन स्पेसिफिक है, कौन सा नाउन स्पेसिफिक नहीं है। जिस नाउन के आगे द लगा है या दी लगा है वो स्पेसिफिक होता है, जिसके आगे अ लगा है या एन लगा है वो अनस्पेसिफिक होता है। तो a and are used to refer to an unspecific noun. The is used to refer to a specific noun. जहां पे भी द लग जाता है वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। A cat is always afraid of water. Here, a cat is any cat. कोई भी कैट हो सकती है वो। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं a cat, वो कैट कोई भी कैट हो सकती है, स्पेसिफिक कैट नहीं है। The cat is afraid of me. अब जब मैंने the cat बोला तो वो एक स्पेसिफिक कैट है। The cat is afraid of me, that means वो एक स्पेसिफिक कैट है जो कि मेरे से डरती है। मतलब वो एक कैट है, सिंगल कैट, जो मेरे से डर रही है। द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। और पहले वाले में अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। अ कैट मतलब बहुत सारी बिल्लियों में से कोई भी बिल्ली है वो पानी से डरती है। थर्ड वन, एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विद केयर। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ये भी स्पेसिफाई नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन सा है। जब तक उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे वो अनस्पेसिफाई रहेगा। बाकी और एंड जो यूज होते हैं वो जनरल जो सेंस है, वो जो वॉवल होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ हम ए लगाते हैं। पर इसमें भी कई सारे एग्जम्पशन हैं जहाँ पे ए और एन चेंज हो जाते हैं। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें उसे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी उसको बोलने का फायदा यहाँ पे कोई नहीं है। अब आया ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मान लो कि हमने जितने भी एडजेक्टिव पढ़े और मेनली सबसे पहला एडजेक्टिव पढ़ा हमने डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव। उस एडजेक्टिव में लगभग सारे एडजेक्टिव आ जाते हैं। अब एक सेंटेंस में दो से ज्यादा एडजेक्टिव हो, दो या दो से ज्यादा, तो पहले हमने किसको लिखना है? तो हमने पहले किसको लिखना है? दो या दो से ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कौन से होते हैं? अ, एंड, द, माई, हर, हिज, योर्स, ये सारे क्या हैं? डिटरमाइनर। सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। अभी हमने सेंटेंस कोई नहीं लिखा है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि एक सेंटेंस में अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिटरमाइनर को। दूसरे नंबर पे लिखेंगे न्यूमरल या नंबर को, 1, 2, मैनी, आ, फ्यू, लिटिल, जो भी है ये सारे नंबर्स में आएंगे। तीसरे पे लिखेंगे ओपिनियन, फैंटास्टिक, लवली, टेरिबल, बोरिंग, अमेजिंग, डिसेंट। ओपिनियन की हमारा उस चीज के बारे में क्या विचार है, हमारा उस चीज के बारे में क्या विचार है कि ये चीज सुंदर है, ये चीज सुंदर नहीं है, ये। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बोरिंग है, ठीक है, एक्साइटिंग है, वो हमारा ओपिनियन है।
कि हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ब्यूटीफुल है, अगली है, ये सारे हमारे ओपिनियन हैं। उसके बाद साइज, उस चीज का साइज क्या है। स्मॉल है, टाइनी है, टॉल है, शॉर्ट है, ह्यूज है, जाइगेनिक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो किस साइज की है, वो चौथे नंबर पे आएगा। पांचवें नंबर पे एज, उसकी एज क्या है। यंग है, ओल्ड है, एनिशियंट है, न्यू है, मॉडर्न है, ये उसकी एज है। फिर आएगा शेप, उसकी शेप कैसी है। राउंड है, स्क्वायर है, ओवल है या ट्राइंगुलर है। कोई भी शेप आ सकती है। यहाँ पे हमने सारे नहीं लिखे हैं, यहाँ हमने मेन मेन लिखे हैं। ठीक है, राउंड, स्क्वायर, ओवल, ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगुलर लिखा है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। वो आगे शेप में सारे आ जाएंगे। फिर कलर, कि उसका कलर कैसा है, वो 7वें नंबर पे आएगा। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रे। एट्थ, ओरिजिन, कहां से आया है वो। इंडिया से आया, पाकिस्तान से आया, चाइना से आया है, जापान से आया, फ्रांस से आया है। ओरिजिन कहाँ का है उसका। उसके बाद मटेरियल, किस चीज से बना है वो। वुड से बना है, मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है, कॉटन से बना है, ग्लास से बना है। मटेरियल क्या यूज किया है हमने उसमें। फिर 10th में आएगा पर्पस, कि हम उस चीज को किस लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को किस लिए यूज कर रहे हैं। कि स्लीपिंग के लिए कर रहे हैं, रेसिंग के लिए कर रहे हैं, राइटिंग के लिए कर रहे हैं, डाइनिंग के लिए कर रहे हैं। और इन शॉर्ट फॉर्म जब इसको हम याद करते हैं तो हम इसको ऐसे याद करते हैं। डी इज फर्स्ट नोसेस कॉम्प, डी नोसेस कॉम्प, डी नोसेस कॉम्प। डी से डिटरमाइनर, एन से नंबर, उससे आगे क्या था, ओ से ओपिनियन, एस से, ए से, एस से, सी से, ओ से, एम से, और पी से पर्पस। अब एग्जांपल देखते हैं। शी बॉट आ इज डिटरमाइनर हेयर, हमने इसको नंबर नहीं दिया है, इसको नंबर 1 मिलना चाहिए था। चलो, लवली स्मॉल ओल्ड राउंड ब्राउन ब्रिटिश वुडन कॉफी टेबल। इसमें नंबर थोड़ी सी उन्होंने गलत कर दिया हुआ है। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आ रहा है, ए डिटरमाइनर। इसमें डिटरमाइनर है, नंबर नहीं है इसमें, 1 2 3 नहीं है। दूसरे पे लवली, लवली मीन्स हमारा ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन है कि वो क्या चीज है, लवली है। थर्ड स्मॉल है। फिर कैसी है, एज क्या है उसकी, ओल्ड है। शेप क्या है उसका, राउंड है। कलर क्या है उसका, ओरिजिन क्या है उसका, ब्रिटिश है। मटेरियल क्या है उसका, किसके लिए यूज हो रहा है वो, एज अ कॉफी टेबल। अब आ बिग round black Indian plastic table. A is determiner. Big is size. Round is shape. Black is color. Indian is origin. और लास्ट में अदर वर्ड्स प्लास्टिक टेबल। अगर तुमको जो शॉर्ट फॉर्म बताई है वो याद होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव हो एंड दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप का मतलब कि दोनों या तो मान लो ओरिजिन से हैं या दोनों कलर से हैं, तो हम बीच में एंड लगाते हैं। द हाउस इज ग्रीन एंड रेड,
हम ये नहीं लिखेंगे द हाउस इज ग्रीन रेड कोमा लगा के, द हाउस इज ग्रीन एंड रेड। द लाइब्रेरी हैज ओल्ड एंड न्यू बुक्स, ये दोनों भी एक ही क्लास में है, एज में ओल्ड एंड न्यू, ये भी एक ही क्लास में है कलर में, ग्रीन एंड रेड। अगर 3 or more adjectives from the same group place a comma between the first two, तो पहले दो के बीच में हम कोमा लगाएंगे अगर 3 या 3 से ज्यादा है। जैसे कि वी लिव इन अ बिग ग्रीन, अब कोमा व्हाइट एंड रेड हाउस। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि ग्रीन एंड व्हाइट एंड रेड हाउस, ग्रीन लिखेंगे कोमा लगाएंगे, व्हाइट एंड रेड हाउस। मतलब अगर एक ही क्लास के 2 एडजेक्टिव या 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो पहले तो 2 आ रहे हैं तो हम बीच में एंड लगाएंगे, और 3 हो गया 3 से ज्यादा तो पहले 2 या 3 के बीच में कोमा लगाएंगे और लास्ट में एंड करके लास्ट वाला लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि यहां पे लिखा है ना, 3 है यहां पे, बिग ग्रीन कोमा व्हाइट एंड रेड हाउस। अब जो 2 उनके क्वालिटीज हैं, जैसे बिग और ग्रीन लिखा है मैंने, बिग साइज में आया ग्रीन कलर में आया, इनके बीच में कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है, इनके बीच में कोई भी कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लास के हैं दोनों ही ये, पर ये दोनों सेम क्लास के हैं तीनों, इसके बीच में कॉमा लगा एंड रेड हाउस। अगर डिटरमाइन सॉरी एडजेक्टिव को ऑर्डर में लिखना है तो हमने कॉमा नहीं लगाना है उसके बीच में जब तक वो 3 एक ही क्लास के नहीं आ रहे हैं। An amazing new American movie. An is here determiner. Amazing opinion है, न्यू एज है, अमेरिकन ओरिजिन है, तो इनके बीच में कहीं भी कोमा नहीं लगा है और ना ही हमने लगाना है। सेकंड वन, अ ब्यूटीफुल ओल्ड बिग ग्रीन एंटीक। ब्यूटीफुल ओपिनियन, ओल्ड एज, बिग साइज, ग्रीन कलर और एंटीक ओरिजिन, पुराना है वो। थर्ड, a baby amused himself with the colorful stuffed toy. Colorful, कलर उसका, स्टफ्ड मटेरियल उसका, टॉय पर्पस उसका, खेल रहा है वो उससे। 20-year-old ब्लैक अमेरिकन निग्रो, अब इसमें नंबर भी आ गया 20, ओल्ड एज, ब्लैक कलर, अमेरिकन, और निग्रो को हम अदर वर्ड्स में ले लेंगे। A small Indian stadium, A is determiner, small is size, Indian is origin, stadium is the purpose. About a cozy cotton sleeping mattress. कोजी मेरा ओपिनियन है, कॉटन मटेरियल है, स्लीपिंग पर्पस है, और मैट्रेस अदर वर्ड्स में आ रहा है क्योंकि मैट्रेस को हमने कहीं भी, हमारे पास कोई भी ऐसी हमने क्लास नहीं रखी है जहां पे हम मैट्रेस को डाल सकें। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। 3 डिग्रीज होती है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। They are same as the first form, second form, third form of the verb, पर वर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है। वर्ब जो है वो क्रिया है, एडजेक्टिव जो है वो क्रिया में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बोल के पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री क्या होती है?
Positive degree of comparison is used to state the quality of a person or a thing without comparing it with other person or thing. जिसको हम अकेला ले रहे हैं उससे हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकेला। जिस चीज को अकेला, जैसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं ना वर्ब की, तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसको हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिंपल फर्स्ट चीज है ये। जैसे मैं बोलूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल, सिंपल ब्यूटीफुल जो है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव डिग्री है। वो एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री, जब दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे आई रन फास्टर देन हिम, कंपैरिजन कर दिया ना कि मैं उससे तेज भागता हूं, आई रन फास्टर देन हिम, तो मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब फास्ट जो था वो एक एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में, फास्टर जो है वो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री सबसे ऊपर, ही रन्स फास्टेस्ट, अब उसने क्या किया, सबसे ज्यादा तेज दौड़ा, ही रन्स फास्टेस्ट, तो वो कौन सी डिग्री हुई, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो नंबर फर्स्ट वर्ब की फॉर्म है या एडजेक्टिव की फॉर्म है। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री जो दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे ऊपर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही बड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।